हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैस इन हिंदी वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज की। प्रॉक एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट में ग्रुप बाय क्लॉज। बेसिकली जब भी हमें रिपोर्टिंग पर्पज से कभी किसी डेटा को समराइज करना होता है तो वहां पे हमारा ग्रुप बाय क्लॉज यूज में आता है। बेसिकली ग्रुप बाय क्लॉज करता क्या है, मान लीजिए मेरे पास 2000 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब 2000 ऑब्जर्वेशन जब आप देखेंगे तो उसमें से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। 2000 सीधे सीधे लाइन आइटम हो गए। अब अगर आपको जानना है कि ये डेटा किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, जब हम उसको किसी वेरिएबल्स के थ्रू कैटेगराइज करते हैं तो अपने को एक समरी मिल जाती है और एक अपना कुछ रिजल्ट निकल के आता है जो हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आइए करते हैं। एक प्रॉक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रॉक एसक्यूएल, और उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी ले लेते हैं सैस हेल्प और डेटा सेट ले लेते हैं कार्स। तो अभी मैं पूरा का पूरा डेटा प्रिंट करता हूं और क्विट। तो अब आप देखेंगे कि सैस हेल्प लाइब्रेरी में जो कार्स नाम का मेरा डेटा सेट है वो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो ये डेटा हमारा प्रिंट हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जैसा भी डेटा सेट है इसके अंदर लाइन आइटम्स एक बार देख लेते हैं, इसको दोबारा प्रिंट मार लेते हैं। एक ऑप्शन होता है हमारा नंबर, जी। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास मोटा मोटा 428 लाइन आइटम्स है। अब 420 लाइन आइटम्स में अगर आप देखेंगे तो हर एक लाइन आइटम में मेक है, मॉडल है, टाइप, ओरिजिन और इस तरह से हमारे वेरिएबल्स हैं। कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है इसमें। अगर आपको एक एक डेटा समझना हो कि भाई क्या लिखा है, मतलब तो एक एक लाइन आइटम आप देखेंगे। लेकिन अगर रिपोर्ट मेरे को कुछ ऐसी बनानी है कि जैसे मेक है एक्यूरा, ऑडी, तो इन 428 लाइन आइटम्स में से कितनी कारें एक्यूरा कंपनी की मेक हैं, कितनी ऑडी की मेक है, कितनी BMW की मेक है। तो जब हम इस डेटा को समराइज करेंगे मेक वेरिएबल के हिसाब से तो हमारा एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। वो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, एक बार एक ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं तो अपने को ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पे मैं ग्रुप बाय क्लॉज लिख लेता हूं, ग्रुप बाय, और वेरिएबल ले लेते हैं मेक। अब ग्रुप बाय क्लॉज यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपको कोई ऐसा फंक्शन यूज करना होगा जो डेटा को समराइज करे। कैसे? तो काउंट फंक्शन हो गया, सम फंक्शन हो गया, ये हमारे डेटा को समराइज करते हैं। जैसे कि मैं अभी के लिए काउंट ले लेता हूं, काउंट, और काउंट हम करते हैं सिलेंडर्स को। सिलेंडर्स एक हमारा वेरिएबल है, मिसस्पेल हो गया, सिलेंडर्स, और इस वेरिएबल को हम एक नाम दे देते हैं एज काउंटिंग। ठीक है जी। एक तो हमारा वेरिएबल पे हमने एक फंक्शन लगा लिया काउंट का कि आप गिनती करके बता दीजिए। तो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन करूंगा जो मैंने लिखी है कि प्रॉक एसक्यूएल नंबर, आप मुझे नंबर बताइए, सेलेक्ट काउंट सिलेंडर्स एज काउंटिंग फ्रॉम sashelp.cars ग्रुप बाय मेक। तो ये क्या करेगा कि मेक, जितने भी मेरे पास यूनिक मेक होंगे उनके हिसाब से मुझे सिलेंडर्स का काउंट बता देगा। सिर्फ काउंट ही बताएगा, वहां पे मेक नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूं उसको मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। यहां पे आप देखें, अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन कर देता हूं तो सिंपली मेरा, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेक कितने हैं। अभी के लिए इसको हम डिलीट मार देते हैं। अभी देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल मेक कितने हैं जो अलग अलग मेक है, डिस्टिंक्ट मेक है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मेक फ्रॉम sashelp.cars। ये स्टेटमेंट हमको डिस्टिंक्ट मेक बता देगी कितनी कंपनियां हैं जो गाड़ियां बनाती हैं इस डेटा सेट में जो अवेलेबल है।
तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास 38 कंपनियां हैं यहाँ पे लिस्टेड जो गाड़ियां बनाती हैं। अब मेरे को रिपोर्ट कुछ ऐसी बनानी है कि आप ये बताइए कि 428 वेरिएबल्स में से एक्यूरा की कितनी गाड़ियां हैं, ऑडी की कितनी हैं, बीएमडब्ल्यू की कितनी हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ग्रुप बाय क्लॉज है वो काम आएगा। लेकिन ग्रुप बाय क्लॉज में एक देखने वाली चीज है वो ये कि आपको यहाँ पे कम से कम 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक वेरिएबल जिसके थ्रू आपको ग्रुपिंग करनी है और दूसरा वेरिएबल जिस पे आपको फंक्शन यूज करना है। सम, काउंट, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, एवरेज, जो आपको डेटा को समराइज करने में हेल्प करते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो करते हैं। मैंने ले लिया मेक ऑलरेडी लिया हुआ है, सॉरी। तो मेक के हिसाब से मैं अपने डेटा को समराइज करना चाहता हूं और फंक्शन किस पे लगाना चाहता हूं। फंक्शन मैं लगा लेता हूं सिलेंडर्स पे, किसी भी वेरिएबल पे लगाएंगे चलेगा, माफी चाहूंगा। ठीक है, काउंट सिलेंडर्स, और इसका नाम दे देते हैं हम काउंटिंग। और यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज लिख लेते हैं, ग्रुप बाय मेक। अब मैं इसको रन कर देता हूं जी। तो अब आप देखें इसने एक रिपोर्ट बना के दे दी कि मेक एक्यूरा की 7 गाड़ियां हैं, ऑडी की 19 गाड़ियां हैं, बीएमडब्ल्यू की 20 गाड़ियां। तो यहाँ पे एक डेटा सेंसिबल हो गया। अब आप इसको टैली करना चाहें कि फोर्ड में कितनी गाड़ियां हैं और जीएमसी में कितनी गाड़ियां हैं, तो आप टैली कर सकते हैं कि फोर्ड में 23 गाड़ियां यहाँ लिस्टेड है और जीएमसी में 8 गाड़ियां लिस्टेड है। अगर हमें इसको किसी और वेरिएबल के थ्रू समराइज करना है तो वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमको इस डेटा को सिलेंडर्स के हिसाब से ही समराइज करना है कि कितने सिलेंडर की कितनी कितनी गाड़ियां यहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ पे मेक की जगह सिलेंडर्स लिख लेता हूँ और सिलेंडर पे हमने फंक्शन भी अप्लाई कर दिया और ग्रुप बाय भी हमने सिलेंडर्स ही कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वेरिएबल ऐसा है जिसमें सिलेंडर का काउंट नहीं लिखा है, सिर्फ डॉट लिख के छोड़ा है, और ऐसा कोई वेरिएबल है भी नहीं, सिर्फ एक लाइन आइटम है खाली वो। और फिर 3 सिलेंडर वाली 1 गाड़ी है, 4 सिलेंडर वाली 136 गाड़ियां हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो डेटा को हमने यहाँ पे समराइज कर लिया है। ठीक है जी। तो ये तो काउंट हो गया। अगर हम सम करना चाहें, मान लीजिए एक बार डेटा सेट को देख लेते हैं, सेल्फ डॉट कार्स। हम सिंपल इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं या proc SQL का एक कमांड रन करके भी देख सकते हैं, proc सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख के। लेकिन फिलहाल मैं डेटा सेट को ऐसे देख लेता हूं कि मान लीजिए हमको देखना है कि हाँ, इनवॉइस एक ऐसा फिगर है जिसको हम सम कर सकते हैं। तो किस मेक के हिसाब से हमारी कितने की इनवॉइसिंग हुई है। तो इनवॉइस एक ऐसा अमाउंट है जो हम सम कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि किस मॉडल की कितनी गाड़ियों, किस कंपनी की का इनवॉइसिंग ज्यादा हुआ है, अगर कंपैरिजन हमें करना हो तो यहाँ पे हमारा सम फंक्शन काम आएगा। तो हम सम कर लेते हैं, डेटा सेट है हमारा, डेटा सेट में वेरिएबल का नाम है इनवॉइस। तो इसको बंद कर देता हूं और यहाँ पे लिख लेते हैं इनवॉइस। ठीक है जी, इनवॉइस एज सम डेटा। नाम देना जरूरी नहीं है, अगर आप नाम दे देते तो अच्छी बात है। और यहाँ पे लिख लेते हैं मेक। अगर आप नाम देते हैं तो आपके वेरिएबल का नाम होगा, अगर नाम नहीं देंगे तो बिना नाम की वहां पे वैल्यू शो करता रहेगा। तो हम इसको रन कर लेते हैं जी। तो अब आप यहाँ पे देखें, इसने सम करके बता दिया कि एक्यूरा का इतना का इनवॉइसिंग हुआ, ऑडी का इतने का इनवॉइसिंग हुआ, बीएमडब्ल्यू का इतने का इनवॉइसिंग हुआ। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना चाहें तो उसको यूज करके हम यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कम कर सकते हैं सम डेटा को। वो अभी नहीं करते हैं, वो बाद में कभी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए समझ जाइए कि ग्रुप बाय क्लॉज का हम यूज कैसे करते हैं। तो इस तरह से हमने मेक के हिसाब से इनवॉइसिंग डेटा का सम कर लिया। अब अगर मुझे इनवॉइसिंग का एवरेज निकालना है तो मैं सिंपल एवरेज लिख लूंगा, एवरेज, और इसको रन कर दूंगा। तो ये मेरा एवरेज आ गया, यानी कि एक्यूरा की एक गाड़ी का एवरेज 38,590 का इनवॉइसिंग होता है,
फोर्ड का इतने का होता है और आईसुजू का इतने का इनवॉइसिंग होता है, जैगुआर का इतने का इनवॉइसिंग होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पोर्शे का 73,000 का इनवॉइसिंग हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप ग्रुप बाय क्लॉज की और प्रैक्टिस करिए और गूगल पे भी सर्च करिए कि और के क्या क्या आपके पॉसिबल यूज हो सकते हैं, रियल टाइम सिनेरियोज देखिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।